तो जरूर मैं ये लोकसभा उत्तर मुंबई से लड़ूंगा और जीतूंगा। लोकसभा में सर बहुत सारे उत्तर मुंबई के ज्वलंत प्रश्न हैं। जरूर मैं पहला मेरा उत्तर मुंबई का रेलवे का प्रश्न जो लोकसभा के अंदर आता है वो मैं पहला उठाऊंगा। बीजेपी की गढ़ में शिवसेना उद्धव ठाकरे कोट बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। चर्चा है कि मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र में उद्धव ठाकरे किसी पुराने शिवसैनिक को मैदान में उतारेंगे। उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी सीट आवंटन में शिवसेना के ठाकरे गुट में आने के बाद उम्मीदवार के तौर पर विनोद गोसालकर के नाम पर चर्चा हो रही है। उत्तर मुंबई सीट पर पिछली बार भाजपा के उम्मीदवार गोपाल शेट्टी ने कांग्रेस पार्टी की उर्मिला मातोंडकर को करीब 4,65,246 मतों से हराया था। वर्तमान समय में भाजपा इस सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव लड़ा रही है। ऐसे में हमारे संवाददाता रितेश तिवारी ने विनोद गोसालकर से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की। विनोद जी, आपका नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आप उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर इंडिया अलायंस में उत्तर मुंबई सीट अगर शिवसेना के पास आती है तो हमारे माननीय सभी नेताओं का और हमारे कार्यकर्ताओं का ये वो लोग कहते हैं अगर उम्मीदवार लड़ना है तो विनोद गोसालकर को उम्मीदवारी लोकसभा की देना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। तो ज़रूर अगर इधर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं खड़ा रहता है तो ज़रूर मैं ये लोकसभा उत्तर मुंबई से लड़ूंगा और जीतूंगा। सर, मुद्दे क्या होंगे अगर पार्टी ने आपको इंडिया गठबंधन के तौर पे आपको टिकट मिल जाता है तो मुद्दे क्या होंगे? पहला मुद्दा तो ये है कि 25-30 साल में उत्तर मुंबई की लोकसभा हम लोगों ने कभी लड़ी नहीं है। राम बहू थे, बाद में अलायंस था, गोपाल शेट्टी थे। तो फर्स्ट टाइम अगर ये शिवसेना को सीट मिलती है तो मुझे ख्याल से मतदाताओं को एक बहुत बड़ा एक आनंद होता है कि भाई शिवसेना लड़ रही है और शिवसेना की इधर मजबूत संगठन है। तो लोकसभा ये तो मुद्दा रहेगा ही। दूसरा मुद्दा ऐसा है कि लोकसभा में जाके क्या करना है। तो लोकसभा में बहुत सारे उत्तर मुंबई के ज्वलंत प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि जो 3 महीना से रेलवे के ज़मीन पे जो झोपड़पट्टी है, 40 साल से लोग रहते हैं, तो रेलवे उसमें बार बार सता रही है। 6-7 हज़ार लोग हैं। तो और इस बारे में मैं 3 महीना से काम कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की ऑर्डर इम्प्लीमेंट रेलवे नहीं कर रही है। तो पहला अगर मुझे ये संधि मिलती है, मुझे अगर चांस मिलता है, ये मौका मिलता है, तो ज़रूर मैं पहला मेरा उत्तर मुंबई का रेलवे का प्रश्न जो लोकसभा के अंदर आता है वो मैं पहला उठाऊंगा। और सारे तो सवाल है ही है। हम लोग नगर से रह चुके हैं, हम आमदार रह चुके हैं। यहाँ के सब सवाल गोराई से लेके मनोरी तक और माला से लेके दहीसर तक, जो कौन सा इलाका नहीं जिसको विनोद गोसालकर का काम नहीं है। बीएमसी हमारे साथ थी। मैं कभी सब का सब बाजू से, सब एंगल से मैं काम किया है। तो हमारे तो अभी आमदार है, नगर सेवक भी काफ़ी है। हमारे पास खासदार की कमी है। वो मेरे रूप में से एक अच्छा खासदार करके उत्तर मुंबई को मिल सकता है। सर, एक फैक्टर है राम मंदिर का, जहाँ पे बीजेपी कहीं ना कहीं राम मंदिर के फैक्टर पे काम कर रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या लगता है आपको कि मतदाता राम मंदिर को तवज्जो देते हुए आगे बीजेपी को ला सकते? देखो, राम मंदिर ये धार्मिक प्रश्न है और राम मंदिर आज का प्रश्न नहीं है कि मोदी साहब ने के कारकिर्दी में हुआ।
इसका मतलब भारतीय जनता पक्ष का ही उसमें सहभाग है ऐसी बात नहीं है। राम मंदिर पूरा देश का सवाल है, हिंदुओं का सवाल है। उसका और ये चुनाव का लिंक लगाना मुझे बराबर नहीं लगता है कि राम मंदिर की जगह है। मैं भी 4 बार अयोध्या गया उद्धव साहब के साथ। राम मंदिर में जो जो आंदोलन करना है वो भी हम लोगों ने की है। पानी बेचा है, ईंट बेचा है, सब कुछ बेचा है आडवाणी के टाइम में, समझा ना। तो राम मंदिर में हमारा भी हिस्सा है, लेकिन मेरा इतना कहना है कि चुनाव अपनी लोकशाही में या निवडणूक आयोग के माध्यम से बाला साहब का वोट 6 साल नहीं था। क्यों? तो उसने हिंदुओं की बात की थी। तो हमारे लिए ये कानून है। हमारे सुभाष देसाई को आमदार की रद्द हुई, वही हिंदुओं का प्रचार किया करके हुई। तो ये भी मुद्दा है कि ये राम मंदिर चुनाव में लेना या नहीं लेना है। लेकिन मुझे जो कहना है आपको कि वो देखने से आज की समस्या क्या है। लोगों का घरों का प्रश्न है, लोगों को नौकरियाँ नहीं है, रोटी मकान और घर, ये तीनों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, मुंबई बड़ी नगरी है, बड़े बड़े रिच लोग भी रहते हैं, लेकिन आज गरीब भी लोग हैं। गरीबी इतनी है और अच्छे अच्छे घर में पढ़े लिखे के लोगों को नौकरी नहीं है। तो ये मुद्दे मेरे से, मैं राम मंदिर का मैं रोज़ पूजा करता हूँ घर में, मेरे भी घर में राम है, लेकिन उसका मुद्दा लेके चुनाव लड़ना मुझे उचित नहीं लगता है। जी हाँ, ये थे हमारे साथ विनोद गोसालकर, जिन्होंने बड़ी ही सरलता और बड़ी बेबाकी से अपने जवाबों को रखा। हालांकि आगामी चुनाव में तमाम तरीके के अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों को दरकिनार करके शिवसेना चुनावी मैदान में उतरेगी और रोजगार, बेरोजगारी और जनता के हितों के लिए बात करेगी।